Hello, students. Welcome back to your English class. I am Rekha Tawar, and today we are going to discuss the topic expressing future. I had given you earlier two sessions about expressing future, in which we had talked about simple future tense, future continuous, future perfect, and future perfect continuous tense. But future is not expressed only by using these tenses. We use some other methods, other ways also to express future. And in this session, we are going to discuss these things. First of all, by using simple present tense. To express a planned future event, if we are talking about timetables, programs, etc. If something is like that, which we have made a plan, and the plan is by some timetable or fixed program, then we use simple present tense to express future. यानी कि अगर कोई ऐसा प्लान है जो पहले से डिसाइड किया हुआ है किसी कैलेंडर से, किसी टाइम टेबल से, तो उस तरह के फ्यूचर प्लान्ड फ्यूचर इवेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजिडेंट लीव्स फॉर चेन्नई ऑन 30th May. अब प्रेजिडेंट्स और इस तरह के लोगों की जो प्रोग्राम्स होते हैं वो पहले से डिसाइडेड होते हैं, तो उस सिचुएशन में हमने क्या लगाएंगे? लीव्स फॉर चेन्नई. हालांकि ये काम कब होना है? फ्यूचर में होना है. भले ही फ्यूचर में होना हो तो भी हम इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं. although 30th May has passed right now, but such sort of things happen. My flight takes off tomorrow morning at 6:30. Here we have used takes off, although I am saying tomorrow morning. tomorrow तो कल ही होगा और कल मेरी फ़्लाइट ने टेक ऑफ करना है, लेकिन हम इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि ये प्लान्ड फ्यूचर इवेंट है, टाइम टेबल एक फ़्लाइट के टाइम टेबल से डिसाइडेड है कि हाँ मैं उस दिन जाने वाली हूँ, तो क्योंकि मैंने टिकट ले रखी है, तो हम इस तरह के प्लान्ड इवेंट में भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ कर सकते हैं. द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई. होपफुली इन जुलाई द स्कूल रीओपन्स. स्कूल दोबारा से खुल जाएंगे जुलाई में. तो यहाँ भी जो सिचुएशन है ये प्लान्ड है. गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू रीओपन द स्कूल्स इन जुलाई. तो हियर अगेन वी हैव यूज्ड सिंपल प्रेजेंट टू एक्सप्रेस फ्यूचर. Using present continuous tense also we can express future. To express an action that has been planned or arranged to take place in near future. ऐसा कोई एक्शन जो हमने पहले से प्लान कर रखा है, जिसके लिए हमने कोई अरेंजमेंट्स कर रखे हैं पहले से, अगर ऐसे एक्शन की बात हम कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, My uncle is arriving tomorrow. अब uncle is arriving tomorrow, ये जो tomorrow हमने लगाया ये प्लान्ड एक्शन है. शायद अंकल ने कॉल करके हमें बताया होगा कि वो कल आ रहे हैं, या फिर उन्होंने टिकट्स वगैरह बुक करा रखी है, हमें पता है कि वो कल आ रहे हैं, तो हम इज़ अराइविंग करेंगे. आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट. हो सकता है मैंने टिकट्स परचेज़ की हूँ, या फिर वी हैव प्लान्ड
कि हम आज रात को सिनेमा जाने वाले हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है कि हमने पहले से प्लान कर रखा है तो हम कहेंगे आई एम गोइंग टू सिनेमा टुनाइट, और इस तरह से हमारा फ्यूचर एक्सप्रेस हो जाएगा। माई फ्रेंड इज़ गोइंग होम नेक्स्ट वीक। अब मेरा फ्रेंड है, कोई मेरे साथ आया हुआ है स्टे करने के लिए, एंड नाउ ही हैज़ डिसाइडेड दैट ही विल गो टू हिज होम, देन वी विल से ही इज़ गोइंग होम नेक्स्ट वीक। ही इज़ गोइंग होम नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक की उसने हो सकता है टिकट्स बुक करा रखी हैं, या फिर उसने पहले से प्लान किया हुआ है, या फिर उसकी वेकेशन शुरू होने वाली है। इन दैट सिचुएशन वी विल यूज़ present continuous, because the arrangements has been made. In such situation, when the arrangements have been made, when planned action of future we are talking about, then we use present continuous to express future. Using has, have plus to infinitive. Has, have plus to infinitive is also used to express future. हमें ये काम करना है, हम इसे करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, इस तरह की सेंस जब हो तब हम हैज़ टू या हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव टू पे द फीस, मुझे फ़ीस जमा करनी है। जब हम कई बार इस तरह की बात करते हैं, मतलब मैंने करी नहीं है, करूँगी मैं। तो इस तरह की सिचुएशन होती है जब, तो फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए हम हैव टू का यूज़ करते हैं। हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आई था तो हमने हैव टू लगाया, और अगर यहाँ पर ही होता तो हैज़ टू हो जाता। तो ही हैज़ टू पे द फीस, और आई हैव टू पे द फीस, मतलब हमें फ़ीस जमा करनी है। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू कम इन टाइम। हैव टू कम इन टाइम। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू कम इन टाइम। सभी स्टूडेंट्स को समय पर आना है। तो यहाँ पर भी हम फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हमने हैज़ टू, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया। तो इस तरह ये भी एक तरीका है टू एक्सप्रेस द फ्यूचर। You have to continue your studies at any cost. So this is about these times when we have to stay at home and study. Although there is lockdown, although the schools are not opening, but we have to continue the studies. Have to continue. You हमारा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से हैव टू लगा और फिर कंटिन्यू आ गया। यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडीज़ एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए, स्टडीज़ को नहीं छोड़ना है। वी हैव टू कंटिन्यू दैट, बिकॉज आफ्टर दैट सम टाइम वी विल नीड आवर स्टडीज़ अगेन। यूजिंग बी गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये बी गोइंग टू का मतलब क्या है? बी वर्ब के बारे में आपको बताया था कि बी वर्ब टेक्स मैनी फॉर्म्स, जैसे कि बी की इज़, एम, आर, वॉज, वर, कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो ये बी जो है, दिस बी रेफर्स टू इज़, एम, आर, वॉज, वर, कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ हम गोइंग टू लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। To express an action which we have decided to do in near future, ऐसा कोई काम जिसका हमने डिसाइड किया है कि नियर फ्यूचर पे हम बस करने ही वाले हैं। तो इस तरह की चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम इज़, एम, आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई लेंगे उनमें से एक, और उसके साथ गोइंग टू और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर गोइंग टू विजिट आगरा नेक्स्ट मंथ। अभी तो क्या है, लॉकडाउन है, वी कैन नॉट गो, बट वी आर गोइंग टू विजिट आगरा नेक्स्ट मंथ। हम नेक्स्ट मंथ आगरा जा रहे हैं। आर क्यों लगाया? वी की वजह से।
The chief minister says that the government is going to increase the frequency of the trains. The chief minister says. अब ये क्या है? चीफ मिनिस्टर ने कहा है क्या? द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज. अब यहाँ पर हमने फ्यूचर की बात बता दी. चीफ मिनिस्टर में कहा है कि द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंक्रीज. गवर्नमेंट बढ़ाने वाली है क्या? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेन्स. ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने वाली है ताकि लोग अपने अपने घर पहुंच सकें. ही इज़ गोइंग टू बाय अ मोटरसाइकिल. इज़ गोइंग टू बाय अ मोटरसाइकिल. हो सकता है उसने अभी अभी उसके पास पैसे जमा हो गए. वो ही वॉज कलेक्टिंग हिज मनी एंड नाउ ही हैज़ कलेक्टेड ऑल द मनी रिक्वायर्ड फॉर द मोटरसाइकिल. And now he has talked with his parents and now he is going to buy the motorcycle. तो अभी वो काम करने वाला है. जस्ट ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर के साथ गोइंग फिर टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा करके फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं. To predict the future event if there is a clear indication that it is going to happen. अब एक तो हमने अभी डिसाइड कर रखा होगा बस हम करने वाले हैं, तब हम इस टेंस का यूज़ करेंगे. या फिर अगर कोई पहले से इस तरह की इंडिकेशन है कि ऐसा काम तो होगा ही होगा, तब भी हम इस एम आर के साथ गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए. For example, look at those thick dark clouds. It is going to rain. अब ये जो दो look at those thick dark clouds है, ये thick dark clouds indicate कर रहे हैं कि it is going to rain. बारिश होने वाली है. क्योंकि काले बादल घिर आए हैं तो उनसे इंडिकेशन मिल गया हमें कि फ्यूचर बस ये काम होने ही वाला है. तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या लगाया? is going to rain. And I have forgotten something here. I had to mark a full stop here. So, but you write it down. The boat is full of water. नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द बोट इज़ फुल ऑफ वाटर. अब ये जो बोट है ये क्या है? फुल ऑफ वाटर. पानी से भर गई है. इट इज़ गोइंग टू सिंक. तो ये क्या इंडिकेट करता है? जब भर जाएगी बोट पानी से तो क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू सिंक. वो डूब जाएगी. तो यहाँ पर भी हमने इज़ गोइंग टू के साथ सिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया, सिंक, और उससे हमने इस टेंस को एक्सप्रेस कर दिया. Look, the cracker is going to explode. अब क्रैकर जो हो रहा है उसकी चिंगारी जल रही है और उसको देख के कोई कह रहा है आपको, look, the cracker is going to explode. देखो देखो, क्रैकर एक्सप्लोड होने वाला है. अब यहाँ पर क्या है? क्रैकर एक्सप्लोड होने वाला है, हमें दिख रहा है. उसकी चिंगारी के दिखने से हमें पता लग रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है कि इट इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड. तो हमारी ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ पर हमें कोई इंडिकेशन दी गई है जिससे पता लग रहा है, और हमने फिर इज़ गोइंग टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया फ्यूचर एक्सप्रेस करने के लिए. एक और तरीका है फ्यूचर एक्सप्रेस करने का, यूजिंग इज एम आर प्लस टू इन्फिनेटिव. जैसे हमने हैज़ टू, हैव टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई थी, वैसे ही तरीका है ये भी. इसमें भी वैसी ही बात होती है कि मुझे ये काम करना है. इस तरह की सिचुएशन में, फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ टू कम टू पटना. उसे पटना आना है. तो ये क्या है? उसको कुछ काम है पटना में और इसीलिए ही इज़ टू कम टू पटना. तो ही के हिसाब से हमने यहाँ पे इज़ लगाया और उसके साथ टू इन्फिनेटिव लगाया, तो पटना. नेक्स्ट में यू के हिसाब से हमने आर लगाया और उसके साथ टू अपीयर, टू इन्फिनेटिव लगाया, एट द एग्ज़ामिनेशन. तो ये भी एक तरीका है, उसे एग्ज़ाम देना है. दो स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली
who had not given their board exam of 10th class have to appear in the exam next month. The Prime Minister is to visit America. यहाँ पर भी क्या है, प्लान्ड एक्शन है, उन्हें ऐसा करना है। कब करना है वो हमें नहीं पता, बट इज़ टू विजिट इंडिकेट्स कि उन्हें कभी करना है फ्यूचर में। तो इस तरह की इंडिकेशन के लिए हम इज़ एम आर प्लस टू इन्फिनेटिव के साथ भी फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसके बारे में आपको एक स्पेशल बात बता दें कि दिस इज़ अ फॉर्मल स्टाइल, फॉर्मल तरीका है ये बात करने का, विच इज़ ऑफन यूज्ड इन न्यूज़ रिपोर्ट्स। न्यूज़ पेपर्स में जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें जनरली आप इस तरह की कंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगी आपको। और हेडलाइन अगर बना रहे होते हैं वो सेंटेंस की, तो फिर बी जो है, इज़ एम आर जो है, उसको छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अभी अभी क्या कहा था, द प्राइम मिनिस्टर इज़ टू विजिट अमेरिका। तो जब अगर ये हेडलाइन होगी तो इसको क्या बना देंगे, द प्राइम मिनिस्टर टू विजिट अमेरिका। लाइक दिस you will find in the newspapers also. Using is am are plus about to is also to plus infinitive is also used to express future, and it expresses immediate future just like we had used is am are going to plus first form of verb. This the way method is just like that. फॉर एग्ज़ाम्पल इमीजिएट फ्यूचर, देखिए अभी जस्ट होने ही वाला है जो इस तरह का काम। नेहा इज़ अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग। तो नेहा के हाथ में शायद सब लोगों ने उसे रिक्वेस्ट की है और उसके हाथ में माइक है, तो हम क्या कह रहे हैं, नेहा इज़ अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग। क्वाइट, नेहा इज़ अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। जल्दी चुप हो जाइए, नेहा गाना सुनाने वाली है। लेट अस गो इन टू द ट्रेन, इट इज़ अबाउट टू लीव। हो सकता है वहाँ पर कोई इंडिकेशन हुई हो, सिग्नल हो गया है, और उसे देख के हम क्या कह रहे हैं, लेट्स गेट इन टू द ट्रेन, जल्दी से ट्रेन में बैठ जाओ, इट इज़ अबाउट टू लीव। क्यों बैठ जाओ, बिकॉज इट इज़ अबाउट टू लीव, अभी छूटने वाली है। इज़ लगाया और इसके साथ अबाउट टू लगाया, इट की वजह से इज़ लगाया, उसके साथ अबाउट टू लगाया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, डोंट गो आउट नाउ, वी आर अबाउट टू हैव लंच। आपके घर में कोई आया हुआ है एंड व्हाट डू यू से टू हिम, डोंट गो आउट नाउ, अभी मत जाइए, वी आर अबाउट टू हैव लंच, हम अभी लंच करने वाले हैं। तो हम लंच करने वाले हैं तो आप भी लंच कीजिएगा। वी आर, वी की वजह से हमने यहाँ पे आर लगाया और फिर अबाउट टू एंड देन हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। Look, the cracker is about to explode. The cracker थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके हिसाब से हमने is लगाया, फिर about to and then explode first form of verb. So in this way we can express immediate future by using is, am, are, means any one of them, and then about to plus first form of verb. So these were the various ways in which we can express the future. So let us revise it once again. First of all, by using simple present tense, the president leaves for Chennai on 30th May. Then using present continuous tense, my uncle is arriving tomorrow. Then has or have plus to infinitive, I have to pay the fees. Using going to plus first form of verb, we are going to visit Agra next month. Then look at those thick dark clouds, it is going to rain. Is MR plus to infinitive, he is to come to Patna. And then last one is using is MR plus about to infinitive, Neha is about to sing a song. So like this, we using these methods also we can express the future. So use these ways also to express future while you are talking, while you are writing answers. These methods can also be used. Practice more, learn more, read more, be sincere, be
careful, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.